नमस्कार साथियों, आर के प्रजापत चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज का जो हमारा विषय है कक्षा 12 भौतिक विज्ञान फिजिक्स एनसीईआरटी का सिलेबस है और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा संचालित कक्षा 12 की जो भौतिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक है उसका अध्याय नंबर 1 है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जिसका अभ्यास फर्स्ट है और अभ्यास फर्स्ट का प्रश्न 1.16 अभ्यास 1.15 के समान विद्युत क्षेत्र का 20 सेंटीमीटर भुजा के किसी घन से जो इस प्रकार अभिविन्यासित है कि उसके फलक निर्देशांक तलों के समांतर है, कितना नेट फ्लक्स गुजरेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नीट एग्जाम, बोर्ड एग्जाम तथा कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसलिए अच्छे से इसको समझना। प्रश्नानुसार अभ्यास 1.15 के समान विद्युत क्षेत्र दे रखा है, तो हम लिखेंगे एक समान विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र ई सदिश हमें दे रखा है। आगे समझे, 20 सेंटीमीटर भुजा के किसी घन से, यानी जो घन है और इस घन की जो भुजा का जो मान है वो 20 सेंटीमीटर हमें दे रखा है, यानी घन की भुजा, घन की भुजा का जो मान हमें दे रखा है वो कितना है, 20 सेंटीमीटर दे रखा है, जो इस प्रकार अभिविन्यासित है कि उसके फलक निर्देशांक तलों के समांतर है, जो निर्देशांक तल है उसके समांतर है, तो कितना नेट फ्लक्स गुजरेगा। तो इसकी गणना कैसे करेंगे, तो इस आकृति के अंदर आप नोट करो कि जितनी संख्या में जो रेखाएं इस घन के अंदर प्रवेश कर रही है उतनी संख्या में आपके ये रेखाएं निर्गत हो रही है। तो कहने का अभिप्राय क्या है कि इस घन के अंदर जो इसका निर्गत फ्लक्स होगा वो शून्य होगा, क्योंकि जो विद्युत बल रेखाएं जितनी संख्या में इसमें प्रवेश कर रही है उतनी की उतनी संख्या में निर्गत हो रही है, इसलिए इसका नेट फ्लक्स होगा वो शून्य होगा। आगे समझे, तो इसको किस प्रकार लिखेंगे, तो सबसे पहले इसको लिखेंगे उत्तर, उत्तर घन में नेट फ्लक्स शून्य होगा, शून्य होगा, क्योंकि घन में प्रवेश करने वाली रेखाओं की संख्या घन से निर्गत रेखाओं की संख्या के समान है, संख्या के समान है, अर्थात जितनी विद्युत बल रेखाएं इनकी 20 सेंटीमीटर भुजा के फलक प्रवेश करती है उतनी ही निर्गत होती है, निर्गत होती है। आगे समझे, तो घन में नेट फ्लक्स शून्य होगा क्योंकि घन में प्रवेश करने वाली रेखाओं की संख्या घन से निर्गत रेखाओं की संख्या के समान है, अर्थात जितनी विद्युत बल रेखाएं इनकी 20 सेंटीमीटर भुजा के फलक में प्रवेश करती है उतनी की उतनी निर्गत होती है, इसलिए इसका जो नेट फ्लक्स होगा वो शून्य होगा। दूसरा, हम गाउस के नियम की बात करते हैं। गाउस का नियम क्या कहता है भाई, गाउस का नियम होता है गाउस नियम, गाउस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ का निर्गत फ्लक्स निकालने का जो सूत्र होता है फाई बराबर होता है सिग्मा क्यू अपॉन इफ साइलेंस नॉट होता है। सिग्मा क्यू है ये समस्त आवेश का बीजगणितीय योग होता है और इफ साइलेंस नॉट होता है निर्वात की विद्युतशीलता, उसकी सहायता से हम निर्गत किसी बंद पृष्ठ के निर्गत फ्लक्स का मान हम निकाल सकते हैं गाउस नियम के अनुसार। लेकिन जो यहाँ घन दे रखा, यानी इस घन का किसी भी फलक में कोई भी आवेश उपस्थित नहीं है, आवेश अगर उपस्थित नहीं है तो यह क्या भाई, क्यू बराबर क्या, 0 है। यानी जो प्रश्न अनुसार जो घन दे रखा है जिसकी भुजा का मान 20 सेंटीमीटर दे रखा है, इसके किसी भी फलक के अंदर आवेश उपस्थित नहीं है, आवेश उपस्थित नहीं है, इसका मतलब Q बराबर 0 है, तो इस बंद पृष्ठ के द्वारा जो निर्गत फ्लक्स होगा उसका मान भी 0 आएगा।
आगे समझो आपके। तो इसको किस प्रकार सरल करेंगे, तो यहाँ हम लिखेंगे कि निर्गत फ्लक्स जो फाई होगा वो क्या होगा कि सिग्मा क्यू अपॉन इफ साइलेंस नॉट होता है, जिसमें सिग्मा क्यू के स्थान पर क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे और इफ साइलेंस ये आ जाए तो जो फाइनल वैल्यू आएगी वो 0 आएगी। तो हम कह सकते हैं निर्गत फ्लक्स जो होगा वो आपके शून्य आएगा। आगे समझना आपके, क्यों आएगा, क्योंकि जो बंद पृष्ठ ये जो घन दे रखा, इस घन के अंदर आवेश किसी भी फलक में उपस्थित नहीं है, और उपस्थित नहीं है इसका मतलब Q बराबर 0 है, और Q बराबर 0 होगा तो गाउस नियम के अनुसार ये इसका मान भी जो निर्गत फ्लक्स होगा वो भी 0 होगा। तो इसका 0 हो गया। अब यह एक समान विद्युत क्षेत्र में और एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर भी इस प्रकार अभिविन्यासित है, उसका फलक निर्देशांक तलों के समांतर है। तो समांतर तो एक समान, ये जो इसके अंदर जो विद्युत बल रेखाएं जो प्रवेश कर रही है, इस घन के प्रवेश करने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या तथा निर्गत होने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या समान है, इसलिए जो नेट फ्लक्स होगा वो शून्य होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं अतः इस घनीय पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स शून्य होगा, शून्य होगा। आगे समझ में, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है। क्या कह दे रखा था, एक समान विद्युत क्षेत्र था और एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर जो बल रेखाएं थी आपके विद्युत बल रेखाएं, वो जितनी संख्या में प्रवेश कर रही थी उतनी संख्या में निर्गत हो रही है, इसलिए जो नेट फ्लक्स होगा वो शून्य होगा विद्युत क्षेत्र के अनुसार। अब हम बात करते हैं बंद पृष्ठ में, और बंद पृष्ठ के अंदर परिभाषा क्या है, गाउस के नियम अनुसार हमने दी कि बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स का मान उसके कुल आवेशों का बीजगणितीय योग तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात से दिया जाता था। तो इसके अंदर आवेश कितना अनुपस्थित है, यानी इस घनीय फलक में कहीं भी आवेश उपस्थित नहीं है, इसलिए गाउस के नियम अनुसार इसका जो निर्गत फ्लक्स होगा वो शून्य होगा। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं अतः इस घनीय पृष्ठ से निर्गत फलक कुल फलक से शून्य होगा। आगे समझना आपके।